Hello friends, in English language there are two words, pair and couple. You must all be using these two words. But do you know the difference between these two words? If I say this is a pair of shoe and I again say this is a pair of shoe, or I say this is a pair of socks and then I say this is a pair of socks, can you tell me where was I at wrong? मैंने जब आपको दो अलग अलग शू दिखाए उनके लिए भी मैंने पेयर यूज़ किया, और जब एक से दिखाए उनके लिए भी पेयर यूज़ किया, जब दो अलग अलग सॉक्स दिखाए उनके लिए भी पेयर यूज़ किया, और जब एक से दिखाए उनके लिए भी पेयर यूज़ किया, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहाँ गलत थी। जहाँ पर मैंने एक से शूज़ दिखाए वहाँ पर तो हम पेयर यूज़ करेंगे, या जहाँ पर दो एक से सॉक्स दिखाए वहाँ पेयर यूज़ करेंगे। लेकिन यदि वो अलग अलग तरीके के दो मोजे हैं या अलग अलग तरीके के दो जूते हैं तो पेयर शब्द का यूज़ नहीं होता। इसी तरह से एक और शब्द है कपल। तो कहीं हम पेयर का यूज़ करते हैं, कहीं कपल का यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में इन दोनों में क्या अंतर है और कहाँ हमें पेयर का यूज़ करना चाहिए, कहाँ कपल का यूज़ करना चाहिए, इन बातों के विषय में कुछ जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसे कुछ रूल्स के द्वारा। तो ये दो शब्द जो हैं पेयर और कपल, दोनों का अर्थ जोड़ा ही है, लेकिन अर्थ अलग है तो प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से ही होता है। जैसे देखिए पेयर के नीचे मैंने लिखा है टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जब दो चीज़ें बिल्कुल एक सी तरह की हों तब हम पेयर का यूज़ करते हैं। जैसे शूज़ मैंने भी आपको दिखाया था, जैसे एक से हैं बिल्कुल दोनों, अ पेयर ऑफ शूज़। सॉक्स दोनों एक से हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स। सिज़र कैंची के तो एक में ही दो भाग होते हैं, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, तो उसको अ पेयर ऑफ यूज़ करते हैं, अ पेयर ऑफ सिज़र्स। तो जब दो वस्तुएं एक जैसी हों पर दो से ज़्यादा नहीं हों, टू ही हों, तभी हम पेयर का यूज़ करते हैं। मेनली ध्यान क्या रखना पड़ता है कि दोनों हों एक जैसी, तब हम यूज़ करेंगे पेयर का। अब कपल माने भी यही होता है, जोड़ा। पेयर माने भी जोड़ा, लेकिन कपल का अर्थ किस अर्थ में आता है? तो देखिए फर्स्ट रूल इसके लिए मैंने लिखा है टू पर्सन क्लोजली एसोसिएटेड। कोई दो लोग जो बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हों। अब आप कहेंगे भाई बहन भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन कपल का मेनली यूज़ इस अर्थ में किया जाता है जब हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो हस्बैंड वाइफ को हम कपल कहकर यूज़ करते हैं। ये कपल जा रहा है, या कोई मैरिड कपल है तो उसे हम कपल कहकर यूज़ करते हैं। तो पहला नियम कपल का है कि जब दो लोग जुड़े हैं आपस में इस बॉन्ड में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो उनके लिए हम कपल यूज़ करेंगे। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो वर्ब है जब कपल आएगा तो सिंगुलर में आती है। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, जैसे द गेम इज़ जस्ट फॉर मैरिड कपल्स। मैंने दोनों लिखा, सिंगुलर में भी कपल, प्लूरल में भी। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंगुलर में कपल कहेंगे जब केवल एक हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं तो कपल आएगा, और जब ज़्यादा हस्बैंड वाइफ या ज़्यादा कपल्स की बात हो रही है तो कपल्स वर्ड लिखा जाएगा। जैसे यह खेल है मैरिड कपल के लिए या कपल्स के लिए, तो सिंगुलर या प्लूरल उस हिसाब से यूज़ हो जाएगा। अब देखिए इसी में मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है एवरी कपल इज़ नॉट अ पेयर। अब अभी आप कहेंगे कि पेयर का मैं बता रही थी दो समान एक सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हर कपल होता है इज़ नॉट अ पेयर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनके दोनों के गुण या व्यक्तित्व तो बिल्कुल एक जैसा हो, तो उस अर्थ में हम पेयर का यूज़ यहाँ कर रहे हैं। अब कपल का एक अर्थ में और यूज़ होता है अ कपल ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि टू पर्सन क्लोजली एसोसिएटेड के अर्थ में ही हम कपल कहेंगे किसी पेयर को, लेकिन हम अ कपल ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। तो वहाँ क्या मतलब होता है, नॉट सिमिलर, नॉट बिलोंगिंग टू ईच अदर। मतलब ये वाली बातें हम नहीं दिखा रहे हैं कि वो एक से होंगे तभी या एक दूसरे से संबंधित होंगे तभी। तो कपल ऑफ का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ मोर देन टू बट नॉट मैनी का अर्थ हो। यानी कि पहले जो मैंने बताया था आपको अ फ्यू का अर्थ थोड़ी सी, उस अर्थ में हम यूज़ कर सकते हैं अ कपल ऑफ का। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, जहाँ हम कपल का यूज़ कर रहे थे तो वर्ब किस में थी, सिंगुलर में, और जहाँ हम अ कपल ऑफ का यूज़ करेंगे तो वर्ब किस में हो जाएगी, प्लूरल में हो जाएगी। अब आप इसे कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से देखिए। इट हैपेंड अ कपल ऑफ डेज, यानी ये घटना घटी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है।
या अ कपल ऑफ पीपल लाइक दिस, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं। तो जब ये वाला भाव हमारा है अ कपल ऑफ माने अ फ्यू का भाव है, तब हम क्या करते हैं, कपल से पहले अ और बाद में ऑफ लग जाता है। तो अ कपल ऑफ होगा, थोड़ा जब दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होगा, और कपल होगा जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो कपल का यूज़, एवरी कपल इज़ नॉट अ पेयर या द गेम इज़ जस्ट फॉर मैरिड कपल एट्सेट्रा, इस टाइप से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा। अब एक बात और ध्यान रखें, अ कपल ऑफ का भी जैसे मैंने कहा मोर देन टू, तो मोर देन टू बट नॉट मैनी वाली बात स्पेशली ध्यान रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि 4 5 6 7 8 इतना, टू से ज़्यादा पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, इस अर्थ में ही अ कपल ऑफ यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने आपको दो डिफरेंसेस तो बताए पेयर एंड कपल का। अब साथ में जो एक थोड़ा इसका सिनोनियम है पेयर का, पेयर, उसका भी अर्थ हम देख लेते हैं। बोलेंगे पेयर ही, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, PAIR उधर था, इधर PARE। अब इस पेयर वर्ड को हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। तो इसका मतलब होता है छाँटना, छीलना, तराशना, काटना, छोटा करना, थोड़ा कम करना। मतलब कह सकते हैं कि किसी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट को जब आप निकाल रहे हो तो उस अर्थ में पेयर का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे पेयर योर फिंगर नेल्स, अपने नाखून को काट लो। तो जो बढ़ा हुआ भाग है उसे काटने की हम बात कर रहे हैं, तो पेयर योर नेल्स। पेयर योर डाइट, अपनी डाइट थोड़ा कम कर लो। पेयर योर हेयर, अपने हेयर थोड़ा सा शॉर्ट करवा लो। तो इस तरह का जब अर्थ होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, पेयर। तो आपको तीनों का डिफरेंस समझ आया, PAIR। जब टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, कपल के लिए COUPLE जाता है, मैरिड कपल की बात कर रहे हैं। और जब अ कपल ऑफ कहेंगे तो मोर देन टू बट नॉट मैनी का अर्थ होगा। और पेयर माने छाँटना, छीलना, तराशना आदि। फ्रेंड्स, बातें तो ये बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं, और यदि इनकी जानकारी हमें होती है तो ग्रामर पर भी धीरे धीरे हमारा अधिकार होने लगता है। इसी विषय में ये मेरा प्रयास है। आशा है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलती हूँ कुछ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।